हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, अपने चैप्टर को डिकोड करते हैं कि हम लोग इसको कैसे स्टडी करने वाले हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स। बेसिकली हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अब रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल किससे रिएक्ट करते हैं। इसमें कॉमन टोटल 5 रिएक्शन आपकी बुक में टोटल रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ O2 वाटर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये HO2 है, सॉरी मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन बोल दिया, वाटर बोल दिया था। ये O2 ऑक्सीजन और रिएक्शन विथ H2 वाटर। ये 5 रिएक्शन हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या यूजेस हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, हमारे डेली लाइफ में और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया कैसे उसको यूज़ कर रही है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल वाइज देखें तो जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें हमारे राइट हैंड साइड पे जो होते हैं मोस्टली नॉन मेटल्स, ठीक। लेफ्ट साइड मोस्टली मेटल्स, मोस्टली क्या वो सारे मेटल्स होते हैं। बीच में मेटलॉइड्स जो आधी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं और आधी मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। हमारे मेटलॉइड्स शुरू होते हैं बोरोन से, बोरोन, ओके, सिलिकॉन, इसके बाद ओन। इसके इधर जितने भी हैं सारे नॉन मेटल्स, इसके इधर जितने भी हैं सारे मेटल्स। ये हो गया आपका पीरियोडिक में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्वालिटी। तो चलिए पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट मतलब बेसिकली जो हम लोग एक वो स्टेट जहाँ पे हम अपने नेकेड आइज से उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है। पीस ऑफ आयरन यहाँ रखा हुआ आयरन, पीस ऑफ वुड। अब आप सिंपली बता दोगे ये एक नॉन मेटल है, ये एक मेटल है। ये तो बहुत सिंपल तरीका हो गया, हमने देख कर बता दिया। बट अगर हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें इसे तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पता होनी चाहिए एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मेटल की पहली प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जब मेटल आर ड्रोन इनटू थिन शीट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर, मैं पर्टिकुलर मेटल नहीं बोल रहा, मैं एक ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टीज देखूंगा, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी कि मान लीजिए वो मेटल नहीं लिखता, मैं इसको ऑब्जेक्ट लिखता हूँ। वो ऑब्जेक्ट ड्रोन हो सकता है इनटू वायर्स, उनको वायर्स में डिवाइड कर सकता हूँ। सोनोरस, तीसरी प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट मेक साउंड बाय हिटिंग और बाय, आप लिख सकते हो वाइब्रेटिंग। देखो अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ बट समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी हम किसी अगर ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ मेटल। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
मेटल की ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम लोग एक मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं। ये 3 मुझे आयरन के अंदर दिखती है। आयरन को मैं थिन शीट्स के अंदर आराम से मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसको मैं वायर्स के अंदर मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आयरन वायर जो आपने देखे होंगे कंस्ट्रक्शन में सरिये होते हैं, उनको बाउंड करने के लिए जो पतले पतले तार होते हैं वो आयरन वायर्स होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। थिन शीट्स बेसिकली जो हमारे फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, थिन शीट्स जो होती हैं लोहे की, आपने देखा होगा बेसिकली प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। आप मान लीजिए किसी फैक्ट्री पे आपको किसी मशीनरी पे चढ़ना है, तो जो प्लेटफॉर्म्स तैयार होते हैं ना, वो सारे थिन शीट्स के बने हुए होते हैं। या फिर आप देख सकते हो रेलवे में जो ट्रेनें चलती हैं, उसकी जो नीचे की फर्श बना हुआ होता है, 2 कोचेस के बीच में जो फर्श ऐसे पे, जो यहाँ पे आप कह सकते हो ये यहाँ पे क्रश कर रहा होता है या फिर आपस में टकरा रहा होता है, तो वो जो शीट्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं। साउंड बेसिकली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करो या फिर वो गिर जाए आपके हाथ से, या फिर उसके अंदर वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट हो जाए, तो वो एक मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। यही अब ये चीज़ तो मैंने मेटल के लिए देखी, यही चीज़ मुझे इसमें नहीं मिल रही, तो ये नॉन मेटल है। वेरी सिंपल। अगर ये 3 चीज़ इसमें मिल रही है तो मेटल है, इसमें मिल रही है, इसमें मिल रही होती वुड में, तो ये भी एक मेटल के अंदर कंसिडर होता। बट वुड के अंदर आप उसको शीट्स के अंदर ड्रोन कर सकते हो भाई, ठीक है। वायर्स नहीं बना सकते आप, ठीक है। शीट्स तो बना देते हो बट वायर नहीं बना सकते। वो साउंड नहीं करने वाला, आप कितनी तेज़ी से हिट कर लो, कितना तेज पटक लो, वाइब्रेशन में लिया उसे आप, वो नहीं करेगा साउंड, ठीक। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे आप एक मेटल और एक नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आप आइडेंटिफाई कुछ रिएक्शंस हैं उसके थ्रू करोगे कि अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं उस रिएक्शन में, देन दे आर मेटल और नॉन मेटल। ओके, मैंने इससे पहले 5 रिएक्शंस लिखी थी, तो मैं पहली रिएक्शन लिखी थी रिएक्शन विद एसिड। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं एक पॉप साउंड के साथ। पॉप मतलब पट से आवाज आती है, ठीक है। नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। ये हो गया आपकी एसिड के साथ रिएक्शन। बस आप इतना याद रखो, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर पॉप साउंड, वो हाइड्रोजन गैस और पॉप साउंड रिलीज कर रहा है एक मेटल, कोई भी ऑब्जेक्ट एक एसिड के रिएक्ट करने के बाद, तो उसको हम मेटल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है रिएक्शन विद बेस। अब जब मेटल की बात आती है तो देखो, मेटल में हम अगर मेटल को NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो वो एक पॉप साउंड देगा। पॉप साउंड देगा, मैंने अभी बताया पॉप साउंड देगा, तो वो एक मेटल है। NaOH एक बेस है, ठीक है। तो ये आपका एक बेस के साथ रिएक्शन करा दिया मेटल का, तो पॉप साउंड दे दिया, मतलब वो एक मेटल ही आइडेंटिफाई हो गया, है ना। और जब आप बेसिस की उसकी बात करो नॉन मेटल्स की, तो यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये आप बड़ी हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। अब जरा पढ़ लेते हैं भाई रिएक्शन विथ वाटर, जिसे हम H2O बोलते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर कह लो आप, ऑक्सीजन O2, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत कॉमन एग्जांपल है वाटर के साथ। अगर वो कोई भी मेटेलिक प्रॉपर्टी वाली चीज़ है, कोई मेटल है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जंग खा रहा, रस्ट खा रहा, तो वो एक मेटल है। ये इसका वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद आप पता लगा सकते हो। कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठाओ, अभी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको अगर लैब में बोला जाए कि हाँ भाई बताओ, हम तुम्हें एक ऑब्जेक्ट देते हैं, अब बताओ कि एक पीस ऑफ क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है ना। और आपको दे दिया जाएगा पानी, लो भाई वाटर। अब बताओ हम कैसा बताओगे, इससे पता करके, ठीक। क्योंकि नॉन मेटल में प्लास्टिक भी आती है। अब आप बोलोगे सर हम इसमें पानी डाल देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। भाई प्लास्टिक में पानी डाल दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप हार्ड प्लास्टिक को जलाओगे, जो मैंने कल बताया था आपको,
जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं वो जैसे स्विचेस और हैंडल जो होते हैं वो जो है जलने के बाद भी इतना जलते नहीं है, पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप मेटल को जलाओ उसे भी कुछ नहीं होगा, तो आप कहोगे कि भाई ये भी है ना। लेकिन एक केमिकल तरीका है जिससे आप इजीली प्रूफ कर दोगे कि सर आप इसे पानी में डुबा के 2-3 दिन बाहर छोड़ दो, अपने आप उस पर रस्टिंग आपको दिखना शुरू हो जाएगी। बट प्लास्टिक पे ऐसा होगा क्या? प्लास्टिक पे ये चीज़ होगी? नहीं होगी। तो ये चीज़ हमें ऐसे प्रूफ करनी होती है। ये चीज़ तो हमें पता है क्या मेटल है, पीस ऑफ आयरन हमें पता है कि हाथ में वेट है भाई इसमें, हाँ ये आयरन है, बट ये हम प्रूफ कैसे करें, है ना। मेन चीज़ आप ये सीखो, हमें पता तो चीज़ सब चीज़ होती है, बट जब तक आप उसे प्रूफ नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं है। बहुत सी थ्योरम्स हैं जो साइंटिस्ट बोल तो देते हैं कि हाँ भाई हमने वो कर दिया, लेकिन प्रूफ मांगते हैं। बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं है, तो प्रूफ आना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन, सेम एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। बिना ऑक्सीजन के रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी। और आपको अगर प्रूफ देना है तो इसमें देखो Fe आयरन, ये इसका आप कह सकते हो प्लस H2O वाटर प्लस O2, ठीक है, ये बराबर रस्टिंग, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन में, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो यूजली रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिबन के बारे में आपने, मैग्नीशियम रिबन को आप जब जलाते हो तो इसकी जो ऐश होती है, ये SH वाली राख, जब उसको डिसॉल्व करते हो वाटर में और फिर लिटमस पेपर से टेस्ट करते हो तो रेड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। मतलब जो एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेस में, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई 4 रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब आता है एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो आप ध्यान से देख लो। KNaCAMgAl, जिंक, फेरम, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। सबको पता है के पोटेशियम, ठीक, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इफीरम है, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। लीस्ट रिएक्टिव, सबसे लो रिएक्टिव होता है, हाईएस्ट रिएक्टिव, हाईली 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 रिएक्टिव, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। CuSO4 प्लस जिंक गिव्स, ये ब्लू है हमारा, ठीक है। ये जो हमारा क्या है? बेस है। ब्लू का मतलब आप समझ जाओ कि ये बेस है। इसका कलर भी है, बेस भी, ठीक है। अब इसके हम जब रिएक्शन चेंज होती है तो ये जिंक जो है इसको कर देता है डिस्प्लेस। इसमें लिखता तो मैं पढ़ा के रहूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉपर ये रहा, जिंक ये रहा। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कॉपर, ज़्यादा रिएक्टिव वाला जिंक क्या करेगा? एक्सचेंज कर देगा किसको? कॉपर को। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जिंक यहाँ आ जाएगा तो जिंक सल्फेट, कॉपर यहाँ चला जाएगा तो कॉपर खाली, ठीक है। जिंक सल्फेट, कलरलेस बनेगा ये। सॉरी दोस्तों, ये वो नहीं था, बेस नहीं था, ये कलर था इसका, ब्लू, ठीक है। कलरलेस ये बनता है ZnSO4 और ये कॉपर बन जाएगा Cu,
ठीक, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये याद रखना कि हाईली रिएक्टिव विल रिप्लेस लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर छोटा सा है लिख लो, आप इस चीज़ को बस लिख लो, ये चीज़ें मायने नहीं रखेंगे, ये चीज़ आप समझो सिर्फ, बट ये आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ पढ़ानी है बस आपको मुझे कि यूजेस क्या होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मेटल्स के यूजेस तो आप बहुत इजीली बता दोगे भाई, तुरंत ही बता दोगे सर मेटल्स, भैया मेटल्स तो देखो आप तुरंत बता दोगे कि भैया मेटल देखो आप ट्रेन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, हमारे घर के नट बोल्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, है ना, और आपका कंपनीज में इस्तेमाल होते हैं, मशीनरीज में इस्तेमाल होते हैं। मेटल इज एवरीवेयर, ठीक है। मेटल क्या चीज़ है। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के यूज क्या है आप बताओ। प्लास्टिक, डेली यूज़, वुड, फर्नीचर, है ना। केबल्स जो आपके बनते हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं, वायर केबल्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कह सकते हो कि मेडिकल लाइन में बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स लाइक डेटॉल वेटॉल ये जितने भी बनते हैं ये सारे हमारे नॉन मेटल जो मैंने आपको प्रोडक्ट टेबल में बताया था राइट साइड पे होते हैं उनसे तैयार होते हैं, ठीक है। मेडिकल लाइन में आपका ये हो गया। क्रैकर्स जो बनते हैं, ठीक है, जो क्रैकर्स बनते हैं वो सारे आपके नॉन मेटल से बनते हैं, है ना। एंड आई होप ये चैप्टर इतना ही है, आपको समझ में आया हो। थैंक यू।